हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं टिकेन प्रताप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम डेली संडे को एक स्टैटिक जीके का कोई ना कोई बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे, उसी क्रम में आज है संगठन व मुख्यालय। देखते हैं स्टैटिक जीके का, जिसमें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, कोई सा भी हो, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखते हैं थोड़ा, यदि हम डायरेक्ट याद करें तो हो सकता है हम भूल जाएं, लेकिन यदि उसी को कुछ ऐसा मिलाकर कहीं से याद कर लें जोड़ के, तो वो हमें जल्दी याद होता है। तो देखते हैं थोड़ा सा लॉजिक और ट्रिक के साथ। पहला है स्विट्जरलैंड जेनेवा के। कैसे याद करें, सारे ही विश्व वाले हैं। यदि हम देखें जेनेवा स्विट्जरलैंड से रिलेटेड करते हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा बाहर मौसम कैसा है, साफ है। मौसम साफ है तो हमारा स्वास्थ्य भी क्या होगा, अच्छा होगा। स्वास्थ्य अच्छा है, हमारी क्या बुद्धि काम करेगी, मतलब दिमाग अच्छा चलेगा। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो वही है। यदि मौसम अच्छा तो स्वास्थ्य अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा तो हमारी बौद्धिक स्थिति अच्छी, वो अच्छी तो हमारा काम करने में मन लगेगा, श्रम संगठन, काम करने में मन। और जब काम करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा। किस स्तर पर, विश्व स्तर पर। ये सारी चीजें क्या होंगी, ये सारी चीजें होंगी जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। तो क्या याद हुआ हमारा, सबसे पहले विश्व मौसम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व व्यापार संगठन। कितने याद हो गए, 5। किससे, केवल एक छोटे से लॉजिक से। क्या, यदि मौसम साफ है तो क्या होगा, हमारा शरीर स्वस्थ होगा, स्वास्थ्य संगठन। स्वस्थ शरीर होगा तो हमारा क्या बुद्धि काम करेगी, बौद्धिक संपदा संगठन। बुद्धि अच्छी होगी, हमारा काम करने का मन करेगा, श्रम संगठन। और काम करेंगे तो हमारा व्यापार बढ़ेगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन। ये सारी चीजें कहाँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी तरह से कह रहा है खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान और भाषा शोध संस्थान दोनों कहाँ हैं, मैसूर कर्नाटक। मैसूर कर्नाटक। कर्नाटक को कैसे याद करें, नाटक से ले लो। किससे, कर्नाटक को याद कर लो नाटक से। हमारे नाटक किस किस चीज में होते हैं, किस किस चीज में नाटक होते हैं, जब हम खुद कुछ खाते हैं, है ना, कि आज मैं ये नहीं खा रहा, आज मैं भिंडी नहीं खा रहा, आज मैं लौकी नहीं खा रहा। लेकिन जब वही चीज दिल्ली में किस में, पीजी में मिलती है, तो हमें खानी मजबूरी हो जाती है ना। वही चीज है, कह रहा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन और दूसरा है भाषा शोध संस्थान। भाषा में भी तो यही है। चलो एक बार बोली के ऊपर ले लेते हैं कि आप हरियाणा के हो, आप हरियाणवी बोली बोलते हो, मैं यूपी का हूँ, आप राजस्थान के, आप पश्चिम बंगाल के। हम क्या होंगे, हम साथ नहीं रह सकते। क्या करते हैं, नाटक करते हैं। लेकिन वही चीज जब हम बड़े स्तर पर जाते हैं, कहीं जॉब वगैरह में, तो सबको साथ रहना पड़ता है। तो नाटक किस किस चीज में होगा, एक तो जब हम कुछ खाएंगे खाद्य प्रौद्योगिकी, और दूसरा किसमें, भाषा में। किसमें, भाषा में क्या होगा, नाटक होगा। कर्नाटक कहाँ पर, मैसूर में। लेकिन जब वही मैं खाद्य को देख लूंगा, कहाँ कैसे खेती होती है, कृषि में। खाद्य एवं कृषि विभाग संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना 1945 में। जब मैं वही क्या, खेती को, जब मैं उसी खाद्य को किस प्रकार से खेती होती है अगर वो देख लूंगा, तो मेरा क्या होगा, रोम रोम खड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोम रोम खड़ा हो जाएगा। रोम इटली। क्लियर है। एक बार फिर से दोहराओ मेरे साथ। क्या, जब मैंने देखा कि खाद्य आज क्या बना है, खाने में कुछ ऐसा बना है जो मुझे पसंद नहीं, तो मैं करूंगा नाटक। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संगठन कर्नाटक। और वैसा ही यदि मैं किसी और के साथ मिलता हूं जो दूसरी बोली बोलता है, तो मैं उसके साथ भी नाटक करूंगा। कौन सा, भाषा शोध संस्थान। क्या हो गए दोनों, कर्नाटक, मैसूर में। यदि मैं उसी खाद्य को क्या खेती करते हुए देख लूंगा, खाद्य एवं कृषि संगठन स्थापना 1945, तो मेरा क्या हो जाएगा, रोम रोम खड़ा हो जाएगा। रोम इटली। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं। देखो कितनी छोटी छोटी चीजों से इस तरह से हमें चीजें याद रह जाती हैं। इसका लेना देना कुछ नहीं है, बस इस तरीके से हमें चीजें याद रह जाती हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा यूनाइटेड नेशन और यूनिसेफ दोनों ही क्या है, यूनाइटेड नेशन और यूनिसेफ।
45-46 ध्यान रखना, सन भी पूछ लेता है। दोनों कहाँ होंगे आपके? अमेरिका। अमेरिका में कहाँ? न्यूयॉर्क में। कौन कौन से? यूनाइटेड नेशन और यूनिसेफ, ये तो याद ही कर लेना, याद ही होंगे। सेम ऐसा ही है यूनेस्को विरासत स्थल, कहाँ? 1946 में स्थापना, कहाँ? पेरिस में। इसमें कोई याद कराने की जरूरत है नहीं, ये तो नॉर्मली याद होते हैं। क्या? यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ 1945-46 कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। दूसरा यूनेस्को जो है वो 1946 पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। देखें आगे, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। कह रहा खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान। क्या? जब हमें खनिज भी है हमारे पास और क्या है? पदार्थ भी है। खनिजों से ही पदार्थ बनते हैं, दोनों चीज मिल गई तो हम क्या करेंगे? उड़ते जाएंगे। क्या? उड़ीसा, उड़ीसा के भुवनेश्वर। क्या? जब हमारे पास खनिज भी है, खनिज के साथ पदार्थ भी है, हम क्या करेंगे? उड़ेंगे। उड़ीसा, उड़ीसा के भुवनेश्वर। जब ये पेपर में आएगा क्वेश्चन, आपको खुद ही याद आ जाएगा कि हाँ हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, और उससे आप रिलेट कर लोगे। यदि डायरेक्ट आप इससे ये रिलेट ना कर पाए तो कहीं ना कहीं ऑप्शन से भी आप रिलेट कर ले जाओगे। इसके क्वेश्चन लगा के देखना आप, ठीक है? क्या हमने देखा? खनिज, खनिज के साथ पदार्थ, दोनों चीज है हमारे पास, तो सब चीज है। क्या हो गए? उड़ीसा, भुवनेश्वर। चलिए बढ़ते हैं आगे, अभी पूछेंगे, सारी चीजें पूछेंगे। चलिए, क्या है? केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ होगा? नागपुर होगा। कहाँ? नागपुर, महाराष्ट्र। कैसे याद करें? मैं देखूं, नाग आ गया इसमें। क्या आ गया? नाग के पास। नाग के पास। क्या? नाग के पास ना जाओ, नाग के पास। कहाँ? कपास के पास। कपास कहाँ? नागपुर। क्या? नाग के पास। नागपुर से क्या हो गया? किस चीज के लिए? कपास। केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में है। क्लियर है? क्या? नाग के पास कपास। कपास कहाँ? नागपुर। क्लियर है? बढ़ते हैं अगला, उष्ण कटिबंधीय और रासायनिक प्रयोगशाला। ये क्या है? कह रहा ये तो मौसम विज्ञान विभाग है। यदि केवल होता मौसम विज्ञान विभाग तो वो कहाँ है? केवल मौसम विज्ञान विभाग। मौसम विज्ञान विभाग जल्दी बताएंगे। मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है आपका? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली में। लेकिन जब इसी के साथ जुड़ गया कैसा? गरम वाला। कैसा? गरम वाला उष्ण कटिबंधीय। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय। तो ये कहाँ हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? ये महाराष्ट्र, पुणे में। कहाँ? महाराष्ट्र, पुणे में। साथ ही साथ रासायनिक प्रयोगशाला। कौन सी? रासायनिक। अच्छा, कैसे याद करें? चलो ये तो हमें पता चल गया। ऊपर वाला तो हो गया कपास, नागपुर, महाराष्ट्र। नीचे वाला मैं देखूं, जो हमारी रासायनिक लैब होती है, कौन सी? केमिस्ट्री लैब। यही तो कह रहा है रासायनिक प्रयोगशाला, केमिस्ट्री लैब, नेशनल केमिस्ट्री लैब। वो क्या होती है? उसमें अगर हम जाएं तो टेम्परेचर कैसा होता है? हाई होता है। तो वही हो गया रासायनिक प्रयोगशाला और उष्ण कटिबंधीय। कौन कौन से? रासायनिक प्रयोगशाला और उष्ण कटिबंधीय कहाँ पर हैं? हमारे दोनों ही कहाँ हैं? महाराष्ट्र के पुणे में। कौन कौन से? जब हम रासायनिक विज्ञान प्रयोगशाला में गए, केमिस्ट्री लैब में गए, वहां देखा क्या था? टेम्परेचर हमारा उच्च था, तो हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी चाहिए। क्या हो गया? दोनों क्लियर है? कौन सा? भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला दोनों कहाँ हैं? पुणे में। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्लाज्मा अनुसंधान। प्लाज्मा क्या है? ये पदार्थ की चौथी अवस्था। क्या है ये? पदार्थ की चौथी अवस्था। पदार्थ की फोर्थ अवस्था। पहली, दूसरी, तीसरी कौन सी है? जल्दी बताओ। ठोस, द्रव, गैस। पहली, दूसरी, तीसरी ठोस, द्रव, गैस। चौथी कौन सी है? प्लाज्मा। पांचवी कौन सी है? जल्दी से बताएंगे। पांचवी, पदार्थ की पांचवी अवस्था। पदार्थ की फिफ्थ अवस्था कौन सी है? जल्दी बताएंगे। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। BIC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो चौथी है कौन सी? प्लाज्मा अनुसंधान। चौथे से क्या याद कर लेंगे? हमारे गांधी जी। कौन? गांधी जी। गांधीनगर कहाँ है आपका? गुजरात में है। या तो गुजरात से मोदी जी को जोड़ लेना, या फिर गांधीनगर से गांधी जी को जोड़ लेना। ठीक है? क्या है ये? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी? प्लाज्मा। क्लियर है? या तो गांधीनगर से गांधी जी को जोड़ लेना, या गुजरात से मोदी जी को जोड़ लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्या? भारतीय गन्ना अनुसंधान। जब भी गन्ने का नाम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा?
अरे गन्ना आ गया ना, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा? लखनऊ में होगा। सबसे ज्यादा यूपी में होता है। यूपी की राजधानी कहाँ? लखनऊ। यूपी के लखनऊ में। याद कैसे करें? गन्ने से रिलेटेड। चलो गन्ने का हमें पता है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ? यूपी के लखनऊ में। जैसे हमें किसका? वन का पता है, FRI कहाँ है? देहरादून में, उत्तराखंड के। वैसे ही यूपी के लखनऊ में क्या है? गन्ना अनुसंधान है। चलो देखते हैं। कह रहा गन्ने को हम औषधि के रूप में भी यूज करते हैं। जब वही दारू में बन जाए, जब वही गन्ना दारू में बन जाए तो क्या बन जाएगा? विष बन जाएगा। अच्छा, गन्ना दवाई के रूप में भी यूज होता है। जब वही चीज दारू में बन जाए, शराब में बन जाए तो वो क्या बन जाएगी? विष बन जाएगी। इस तरह से गन्ना क्या है? वनस्पति भी है। देखो कितने चार एक साथ याद हो गए। क्या? गन्ना, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। दूसरा, गन्ने को यदि देखा जाए तो वो दवाई के रूप में भी है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। यदि वही दवाई क्या हो जाए? बड़े स्तर पर हो जाए, वो किसमें बन जाएगी? दारू में। दारू क्या हो जाएगी? विष हो जाएगी, विष शोध संस्थान। और क्या बच्चा? वनस्पति। क्या? वनस्पति। ये सारी चीज कहाँ हो जाएंगी? यूपी के लखनऊ में। क्लियर है? जल्दी से बताते चलेंगे। क्लियर है? चारों याद हो गए? चलो बढ़ते हैं आगे। कह रहा यदि गन्ने को मैं प्रजनन देखूं कि गन्ने का प्रजनन कहाँ सबसे ज्यादा किस तरह से होता है, तो यही चीज क्या होगी? ये लखनऊ में नहीं है, लखनऊ में है बस कब? भारतीय गन्ना अनुसंधान। जब गन्ना क्या हो गया? प्रजनन के बाद हो गया। यदि मैं प्रजनन की बात करूं तो ये होगा हमारा कोयम्बटूर में। कहाँ होगा? कोयम्बटूर में। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा भारतीय दलहन शोध संस्थान और सब्जी। अच्छा देखो, ये तो गन्ने का आ गया, ये दाल का आ गया, सब्जी का। बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ लगाया गया है ताकि याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। गन्ना देख लिया। अब देखते हैं क्या? दाल। दाल क्या है? कानपुर। दाल कहाँ है? यूपी के ही कानपुर में। और सब्जी भी कहाँ है? यूपी के वाराणसी में। तीनों चीज यूपी में है। क्या? गन्ना हो गया, और ये कौन सा? दाल हो गई, और सब्जी हो गई। चलो दाल का याद करते हैं। दाल से कानपुर से कैसे रिलेट करें? दाल में क्या होता है? प्रोटीन वगैरह होते हैं, प्रोटीन वगैरह। इससे हमें क्या मिलेगी? ताकत मिलेगी। क्या मिलेगी? ताकत मिलेगी। जब हमारे पास ताकत होगी तो हम क्या करेंगे? किसी का भी कान फाड़ देंगे। क्या करेंगे? कान फाड़ सकते हैं। थोड़ा सा याद करने के लिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? दाल होगी, दालों से हमें प्रोटीन वगैरह मतलब क्या? एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। वो ताकत हमारे पास होगी तो हम किसी का भी क्या? कान फाड़ सकते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है? बताते चलेंगे, बढ़ते हैं आगे। कह रहा सब्जी। सब्जी कौन? शाकाहारी। सब्जी किसमें? साग सब्जी होती है शाकाहारी में। शाकाहारी हैं क्या जपने वाले होंगे? राम नाम जपने वाले होंगे, या फिर बहुत सीधे सच्चे लोग होंगे? कैसे होंगे? सांस्कृतिक होंगे। कैसे होंगे? सांस्कृतिक, मतलब संस्कृति से जुड़े हुए होंगे। शाकाहारी है ना। और हमारी कौन सी सांस्कृतिक राजधानी क्या है? वाराणसी है। क्या है? सांस्कृतिक राजधानी हमारी वाराणसी है। क्लियर है? बताते चलेंगे। देखो कैसे। सब्जी, सब्जी किस में आ गई? शाकाहारी में आ गई। जैसे गन्ना किस में आ गया? गन्ना औषधि भी हो गया, वनस्पति भी हो गया, और वो जहर भी बन गया, विष भी बन गया। कब? जब वो दारू बन गया। ऐसे ही हमने देखा प्रजनन का कोयम्बटूर। दाल देखा, दाल से हमें प्रोटीन ताकत वगैरह मिलती है, तो वो कहाँ? किसी का भी हम कान फाड़ सकते हैं। बात आती है सब्जी की। सब्जी खाते हैं जी, कहते हैं हम तो शाकाहारी हैं, सब्जी खाते हैं, दाल सब्जी रोटी खाते हैं। तो वही चीज़ है, सब्जी है, शाकाहारी हैं, सीधे सच्चे लोग हैं। वो सब चीज़ क्या हो गई? बनारस, वाराणसी। या फिर ऐसे कर लेना, क्या? वाराणसी को क्या कहते हैं? बनारस। क्या कहते हैं? बनारस। तो क्या सबसे ज्यादा रस किस में आता है? सब्जी में आता है। सबसे ज्यादा रस किस में आता है? सब्जी में। बहुत तरीके हैं याद करने के, बस मैं तो एक मार्गदर्शन कर रहा हूं, याद आप सभी को करना है। मैं कुछ लॉजिक लगा रहा हूं, कुछ आप लगाना, ये तभी याद होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लियर है सारी चीजें? देखो क्या? गन्ना औषधि वनस्पति विष कहाँ? लखनऊ। प्रजनन कोयम्बटूर। दलहन कानपुर। और क्या? सब्जी का कहाँ हो गया? वाराणसी बनारस। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है क्या? भारतीय मसाला। अरे ये तो बहुत इजी है। जो हमारे देश में व्यापार सबसे पहले करने आते थे वो मसाले के लिए ही तो आते थे भारत। कहाँ पर आते थे? केरल के
कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहला पुर्तगाली कौन आया था, बताएंगे जल्दी से। प्रथम पुर्तगाली कौन आया था कालीकट बंदरगाह पर, बताइए। वास्को डी गामा। कौन आया था, वास्को डी गामा। कब आया था, कब आया था, आज तारीख कितनी है, 18, आज से 2 दिन बाद, कब, 20 मई 1498 को। कब आया था, 20 मई 1498 को। स्वागत किसने किया था, अरे भाई कोई मेहमान आया है, स्वागत भी तो कोई ना कोई करेगा ना। किसने किया था, जुमेरिन ने। किसने, जुमेरिन ने। किसने किया था स्वागत, जुमेरिन ने। क्लियर है सारी चीजें। क्या, मसाला, मसाले का व्यापार करने आते थे कहां पर, केरल के कालीकट बंदरगाह पर। और ये सत्यता है, ये कोई लॉजिक नहीं, ये सत्यता है कि जो विदेशी आते थे व्यापार करने, किस चीज का, मसालों का व्यापार होता था, तो वो केरल के बंदरगाह से ही होता था। क्लियर है। चलिए आगे देखें। कह रहा वन अनुसंधान, अरे अभी तो याद किया था हमने FRI को, कहाँ है, देहरादून में है। तो जो भी वनों से रिलेटेड होगा वो सारी चीजें क्या होंगी, देहरादून में होंगी। क्या, वन, देहरादून, वन क्या हो गए, देहरादून। ये भी क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है, देहरादून में। वन है, वन किस में लगेंगे, वनों को लगाने के लिए मिट्टी चाहिए और जल चाहिए। भाई वृक्षारोपण करते हो कब, मतलब कहाँ करते हो, जमीन पे करते हो, वहां क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए और जल लगा, उसे पेड़ लगाने के बाद फिर क्या करते हैं, उसमें पानी भी तो डालते हो। पेड़ लगाने के बाद पानी भी तो डालते हो, तो वही क्या, मिट्टी हो गई, वन हो गए और जल हो गई। ये सब कहाँ है, देहरादून। कहाँ है, देहरादून, उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। बढ़े आगे। अगला कह रहा है क्या, ये सारी चीजें हो गई, वन, वन अकादमी और मृदा एवं जल संरक्षण देहरादून। साथ ही साथ क्या होता है, पेड़ों के नीचे, ऐसा मान लो पेड़ों के नीचे पेट्रोल होता है। क्या, पेड़ों के नीचे पेट्रोल होता है। तो वही भारतीय पेट्रोल संस्थान भी कहाँ है आपका, देहरादून में ही है, उत्तराखंड में ही है। क्लियर है सारी चीजें। क्या, मिट्टी, जल, राष्ट्रीय वन अकादमी, इंदिरा गांधी वन अकादमी और पेट्रोलियम शोध संस्थान कहाँ है आपका, देहरादून, उत्तराखंड में। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है क्या, अच्छा हरियाणा के आगे देखो, सबसे ज्यादा भैंसे या तो राजस्थान या हरियाणा है ना, लेकिन और भी अगर उनमें भी अंतर करें तो अच्छी नस्ल कहाँ, हरियाणा में। तो भैंस है, बस हरियाणा के 2 ही जिले याद करना, एक हिसार एक करनाल। क्या, हिसार और करनाल। भैंस है कहाँ, हरियाणा, हरियाणा के हिसार में। याद कैसे करें, स इसमें आ गया और स ही इसमें है। क्लियर है। भैंस हिसार, दूसरा बच्चा करनाल। भैंस का क्या होगा, भैंस होगी तो दूध उत्पादन होगा, दूध उत्पादन होगा तो डेयरी भी होगी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। फिर भैंस से और क्या रिलेट है भाई, वो खाद गोबर करती हैं। खाद गोबर कहाँ डालेंगे, मिट्टी में डालेंगे। मिट्टी में किस लिए डालेंगे, उसकी लवणता कम करने के लिए, ताकि फसल अच्छी हो। तो राष्ट्र केंद्रीय मृदा लवणता, मिट्टी की लवणता। अभी पीछे क्या था, पीछे भी तो मृदा सा कुछ पढ़ा था, वहां था मृदा एवं जल संरक्षण। क्या, मृदा एवं जल संरक्षण देहरादून। जबकि मिट्टी की अगर लवणता की बात आएगी, इसमें क्या डालेंगे, खाद। क्या डालेंगे, खाद डालते ना, गोबर खाद। तो वही किस लिए, लवणता कम करने के लिए, फसल अच्छी होती है। मृदा लवणता कहाँ, करनाल, हरियाणा। साथ ही साथ क्या बचा, जब मिट्टी की लवणता कम कर दी तो गेहूं और जौ, जैसे यूपी में गन्ना होता है सबसे ज्यादा, वैसे ही हरियाणा में क्या, गेहूं की फसल, गेहूं और जौ की फसल होती है। कहाँ पे, हरियाणा में। भारतीय गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा। वहां गन्ना बहुत कम होता है, हरियाणा में जो है गन्ना बहुत कम होता है। गन्ना सबसे ज्यादा यूपी में, गेहूं और जौ कहाँ, हरियाणा के करनाल में। क्लियर है सारी चीज। भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा, डेयरी अनुसंधान करनाल, हरियाणा। मृदा लवणता, मिट्टी की लवणता, वो था मृदा एवं जल संरक्षण कहाँ, देहरादून। ये आ गया मृदा लवणता कहाँ, करनाल, हरियाणा। गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा। क्लियर है, बताते चलेंगे एक एक चीज। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान। क्या, सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान और केंद्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन। यदि मैं दोनों की बात करूं, क्या बोल रहा है इसने, कह रहा कि सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान और केंद्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन। हमें क्या है, छोटे छोटे जीव देखने हैं। बोला ना, सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव,
सूक्ष्म जीव, छोटे जीव देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैज्ञानिक यंत्रों की आवश्यकता होगी। अरे होगी नहीं होगी ये बताओ? हमें छोटी छोटी चीजें देखनी है, क्या सूक्ष्म जीव देखने हैं, तो सूक्ष्म जीव देखने के लिए हमें क्या होगी? वैज्ञानिक यंत्रों की आवश्यकता होगी। ये सब देखने के लिए कहाँ चले जाओ, कहाँ चले जाओ, जल्दी से बताओ। सपनों का नगर किसने कहा था? सपनों की राजधानी चंडीगढ़ को सपनों की राजधानी किसने कहा था? जल्दी से बताएंगे। सपनों की राजधानी चंडीगढ़ को क्या छोटे छोटे क्या सूक्ष्म जीव देखने के लिए, किससे? वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा देखने के लिए कहां चले जाओ? सपनों की राजधानी का किसने बोला था? सपनों की राजधानी किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या क्लियर है? बताते चलेंगे। चलिए क्लियर है। देखो क्या सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव देखने के लिए किसके द्वारा? केंद्र वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा कहां चले जाओ? सपनों की राजधानी में। किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सपनों की राजधानी कहां? चंडीगढ़ में। क्या क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। कह रहा है मक्का और सड़क। अरे सड़क, सबसे अच्छी सड़कें कहाँ की? दिल्ली की। सड़कें कहाँ की अच्छी? दिल्ली की। कौन सी? जीटी रोड। कौन सी? जीटी रोड। जल्दी बताइए किसने बनवाई थी जीटी रोड? किसने? शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। जीटी करनाल रोड, करनाल बाईपास, वही वाली रोड किसने? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। कहाँ? नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क शोध संस्थान नई दिल्ली। अब सड़क है तो सड़क पे क्या बिकता है? अरे सड़क पे आते जाते क्या? भुट्टा बिकता है, मक्का। तो सड़क शोध संस्थान और मक्का शोध संस्थान दोनों कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्या क्लियर है? बताएंगे जल्दी। क्या केंद्रीय सड़क शोध संस्थान, सड़क सबसे अच्छी कहाँ? दिल्ली की। दिल्ली की कौन सी? जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। सड़क के किनारे जाते हुए भुट्टा खाने का मन करता है, मक्का शोध संस्थान कहाँ? दोनों नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा एरोस्पेस, ये तो पता ही है, सिलिकॉन वैली। और क्या? आईटी राजधानी, ये कौन सी है हमारी? आईटी राजधानी क्या है? आईटी राजधानी क्या? बेंगलोर। तो एरोस्पेस है भाई, नॉर्मल सी बात है, जो भी एरोस्पेस का वर्क होगा कहाँ होगा? आईटी चाहिए उसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और सारी क्या है वो? बेंगलुरु में। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं आगे क्या बोला है। भारतीय मोटा अनाज शोध संस्थान, मोटा अनाज, उससे क्या हुआ? उनका पोषण हुआ। मैंने देखा मोटा अनाज खाया, उससे पोषण हुआ, और क्या हुआ? कोशिकाएं क्या हो गई? बढ़ गई। कैसे याद करूं मैं? बात आती है कैसे? हैदर अली, हैदराबाद। इससे किससे याद कर लूं? हैदराबाद से, सॉरी हैदर अली से। हैदर अली कौन थे? जिन्होंने प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था, वही थे हैदर अली। कहाँ के थे ये? मैसूर राज्य के। कहाँ के थे? मैसूर राज्य के। चलिए देखते हैं कैसे। हैदर अली शक्तिशाली थे क्योंकि उन्होंने 2 युद्ध लड़े थे अपने टाइम में, काफी सारे लड़े, लेकिन प्रमुख 2 ही थे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। किसने? हैदर अली ने लड़े थे। कैसे याद करें? वो क्या खाते थे? मोटा अनाज खाते थे। भाई अंग्रेजों से लड़ना नॉर्मल बात तो थी नहीं, ताकत चाहिए। ताकत कहाँ से आएगी? मोटा अनाज खाते थे, उससे उनका पोषण होता था। क्या? मोटा अनाज खाते थे, उससे उनका पोषण होता था। पोषण होता था तो उनकी कोशिकाएं क्या थी? बढ़ गई थी। कोशिकाएं बढ़ गई थी। तो तीनों चीज याद हो गई। क्या क्या? भारतीय मोटा अनाज, बाजरा शोध संस्थान हैदराबाद, पोषण संस्थान हैदराबाद, और कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान कहाँ? हैदराबाद। हैदराबाद किससे याद कर लिया? हैदर अली से। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। कह रहा है चावल अनुसंधान केंद्र, ये तो सभी को पता है, कटक उड़ीसा। कहाँ? कटक उड़ीसा। बात आती है आगे आलू शोध संस्थान की। कौन सी? आलू की। यूपी के आगरा में। कहाँ? आलू यूपी के आगरा में। लेकिन बात आएगी केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ? शिमला। आलू के कितने प्रकार? 2। कौन कौन से? एक तो होता है पहाड़ी आलू और एक होता है देसी आलू। कौन सा? पहाड़ी आलू और देसी आलू। पहाड़ी आलू वो होता है जो 600 मीटर की ऊंचाई पे जाके उगाया जाता है, कुछ अंतर नहीं होता, बस यदि वो प्लेन में है, मतलब हमारे नॉर्मल मैदान में है, तो वो तो हो गया देसी आलू। यदि वही आलू 600 मीटर से ऊपर जाके उगाया जाता है तो उसे पहाड़ी आलू नाम दे देते हैं। कितना ध्यान रखना? 600 मीटर से। कितना? 600 मीटर से।
क्लियर है? क्या बोला? केंद्रीय आलू शोध संस्थान। कहाँ पे? आलू दो तरह का, पहाड़ी और देसी। देसी के लिए तो हम बात कर लेंगे किसकी? आगरा मथुरा की, है ना। इस एरिया में ज्यादा आलू है। यदि बात आएगी पहाड़ी की, तो पहाड़ी कहाँ? शिमला, हिमाचल प्रदेश। कहाँ? शिमला, जहाँ पे बर्फ गिरती है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए देखते हैं आगे क्या है। क्या बोला है, बात करूं मैं आगे। कह रहा चमड़ा शोध संस्थान और समुद्री जल एक्वाकल्चर। कह रहा चमड़ा शोध और समुद्री जल एक्वाकल्चर किससे होगा? ये तमिलनाडु से होगा। किससे होगा? तमिलनाडु से होगा। मिलने से याद करना है इसे। किससे? मिलन से। किससे याद करना है? मिलन से। क्या बोला उसने? तमिलनाडु। राजधानी भी याद करने ना, मिलना कैसे? चैन से। तो तमिलनाडु की चेन्नई। कैसे याद करें? कह रहा मिलना आराम से, किसके साथ? चैन के साथ। चमड़ा, चमड़ा चैन कैसे भी याद करने ना, मिलना जब भी मिलेंगे आराम से मिलेंगे। चमड़े, चमड़े के जूते चप्पल कुछ भी याद कर लेना, जो भी आप बनाना चाहो, चैन के साथ मिलेंगे। और कहाँ चलेंगे हम? समुद्र के किनारे। कहाँ? समुद्र का जल देखेंगे, उसमें एक्वाकल्चर, मछलियां वगैरह देखेंगे। कहाँ पे? तमिलनाडु। क्या क्लियर है दोनों चीज? चमड़ा शोध संस्थान ये तो लगभग याद ही होता है। कहाँ? चमड़ा, चेन्नई, तमिलनाडु। या यदि और ज्यादा गहराई में पूछेगा तो अडियार नाम दे देगा। क्या? चमड़ा या तो चेन्नई देगा, या तमिलनाडु देगा, या अडियार देगा। बात आती है किसकी? समुद्री जल एक्वाकल्चर। समुद्री जल कहाँ? आराम से मिलेंगे, चैन के साथ मिलेंगे। कहाँ चलेंगे? समुद्र किनारे चलेंगे। समुद्र में क्या देखेंगे? एक्वाकल्चर। किससे? मछलियों से रिलेट कर लेना, है ना। एक्वेरियम होता है, तो वहीं से क्या? समुद्र के किनारे चलेंगे, वहां मछलियों को देखेंगे, जल को देखेंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है क्या? केंद्रीय कृषि। सभी में क्या है? देखो यहां भी कृषि अभियांत्रिकी है, यहां भी कृषि है, यहां भी कृषि है। चलो भवन वाला अलग हो गया। चलिए देखते हैं क्या। पहले में बोला है कृषि अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी मतलब जितने भी कृषि में यंत्र आते हैं, रोटावेटर हो गया, हल हो गया, जो भी है, हैरो हो गई, सारी चीजें किसमें? कृषि अभियांत्रिकी में। ये कहाँ होंगे? आपके भोपाल में होंगे। कहाँ? भोपाल में होंगे। क्लियर है? बात आ जाएगी यदि द्वीप की, तो द्वीप हो जाएगा हमारा कौन सा? पोर्ट ब्लेयर। किसकी राजधानी है? बताएंगे जल्दी। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। बात आएगी पर्वतों की। किसकी? पर्वतों की। वो तो था पहाड़ी आलू। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के। कहाँ था वो? जल्दी बताइए। हिमाचल प्रदेश के, बोलो बोलो, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। शिमला ना, कुल्लू मनाली शिमला। बात आती है अब किसकी? पर्वतीय कृषि अनुसंधान। कौन सी? पर्वत के कृषि। वो तो आलू था शिमला में। बात आ जाएगी यदि पर्वतीय कृषि की, तो कहाँ होगी? ये अल्मोड़ा साइड में होगी। कहाँ होगी? अल्मोड़ा, उत्तराखंड। वही पहाड़ों पे है, पर्वतीय एरिया है। कहाँ? अल्मोड़ा। कौन सा? पर्वतीय कृषि। यहाँ क्या होती है? कृषि होती है। बात तीनों कृषि क्लियर है। पहला कृषि अभियांत्रिकी कहाँ? भोपाल। कृषि अभियांत्रिकी भोपाल। द्वीप कृषि पोर्ट ब्लेयर। किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार की। बात आ जाएगा पर्वतीय कृषि कहाँ? अल्मोड़ा, उत्तराखंड। पर्वतीय कृषि अल्मोड़ा, उत्तराखंड। द्वीप पोर्ट ब्लेयर। और कौन सी कृषि अभियांत्रिकी कहाँ हो गई? भोपाल हो गई। क्लियर है? चलिए बात करते हैं भवन शोध संस्थान। एक और आया था हमारा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। सड़क शोध संस्थान कहाँ था? सड़क शोध संस्थान। अरे सड़क शोध संस्थान कहाँ था? बताएंगे जल्दी से। सड़क शोध संस्थान कहाँ? नई दिल्ली। कहाँ था? नई दिल्ली। बात कर दी अब किसकी इन्होंने? अब बात कर दी इन्होंने भवन की। भवन को लिए क्या चाहिए? रोड़ा करकट। वही वो डालते हैं ना, प्लास्टर जब डालते हैं तो नीचे रोड़ा डालते हैं, ईंटों के छोटे छोटे टुकड़े रोड़े कहलाते हैं। तो वहीं से बना है रुड़की। क्या? रुड़की। केंद्रीय भवन, घर बनाने के लिए हमें रोड़ा चाहिए होता है। छोटे छोटे जो कंक्रीट होते हैं उन्हें रोड़ा बोलते हैं गांव की भाषा में। वही चाहिए हमें। कहाँ से मिलेंगे? रुड़की, उत्तराखंड से। क्लियर है? उत्तराखंड से भी काफी सारे आ गए। देहरादून के आ गए, अल्मोड़ा का आ गया। देहरादून से थे एफआरआई वाले। कौन कौन से? पेट्रोलियम था, मृदा एवं जल संरक्षण था, और कौन सा था? वन एफआरआई था, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी था देहरादून। साथ ही साथ उत्तराखंड से कौन सा आ गया? रुड़की वाला आ गया, भवन शोध। और कौन सा आ गया? उत्तराखंड से अल्मोड़ा आ गया, पर्वतीय कृषि। बहुत सारे आ गए। चलिए बढ़े आगे, देखते हैं आगे। कह रहा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। एक पीछे आया था उष्ण कटिबंधीय। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय।
जल्दी से बताएंगे उष्णकटिबंधीय कहाँ था? अरे उष्णकटिबंधीय कहाँ था? इसके साथ एक और था, कौन सा रासायनिक, कौन सा रासायनिक लैब? रासायनिक लैब से तो याद आ गया होगा कहाँ था ये दोनों चीजें, जल्दी बता देंगे। पुणे, कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में। बात आ जाएगी अब, वो तो था उष्णकटिबंधीय, बात आ जाएगी उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान था ना, और नॉर्मल मौसम विज्ञान कहाँ आपका? नई दिल्ली में। बात आ जाएगी शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, कौन सा? शुष्क, सूखा क्षेत्र, रेगिस्तान नहीं, राजस्थान। राजस्थान का कहाँ? जोधपुर। राजस्थान का जोधपुर, भाई राजस्थान में पानी की कमी है, वहीं से बन गया शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। कहाँ? राजस्थान के जोधपुर में। बात करें आगे, कह रहा केंद्रीय इनलैंड मत्स्य शोध संस्थान, मतलब मछलियों का इनलैंड मत्स्य, जहां पर कहाँ मंगल पांडे को क्या दी गई थी? जल्दी बताओ, मंगल पांडे को क्या? सुअर और गाय की चर्बी के कारतूस भरने के लिए दिए गए थे। वहीं पर क्या है? ये मछली का है। क्या है? मत्स्य शोध संस्थान। सुअर और गाय की जगह क्या मछली आ गई? कौन से हो गए? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। अरे यही थे, यहीं के थे ना मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी के। कहाँ? पश्चिम बंगाल, बैरकपुर। क्या हो गया? मत्स्य। बात आती है तंबाकू। क्या? तंबाकू अनुसंधान। जो भी तंबाकू खाता है वो क्या करता है? घर वालों से छुपने की कोशिश या अंधेरा होने की देर करता है, और क्या करेगा? मुट्ठी में दबा लेगा, मुट्ठी में दबा के रगड़ेगा और खा जाएगा। कब? अंधेरे में। तो याद कर लेना, तंबाकू अनुसंधान कहाँ? आंध्र प्रदेश के। मुट्ठी से याद कर लेना, मुंद्री, राजमुंद्री। और इसको क्या रहने देता है? राज ही रहने देता है। कोशिश करता है कि मेरा नशे का किसी को ना पता चले। तो क्या? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ? आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। क्लियर है? बढ़े आगे। कह रहा केंद्रीय खनन एवं ईंधन शोध संस्थान, कौन सा? खनन एवं ईंधन शोध संस्थान। कहने का मतलब है हम खनन भी कर रहे हैं और ईंधन भी कर रहे हैं। इससे क्या होगा? हम धनवान हो जाएंगे। क्या? धनवान हो जाएंगे। धनबाद कहाँ है? झारखंड में। एक शुरू में आया था खनिज एवं पदार्थ। जब हमें खनिज भी मिल जाएगा, पदार्थ भी मिल जाएगा, हम क्या करेंगे? उड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। यहाँ है क्या? खनन एवं ईंधन। खनन भी करेंगे और ईंधन भी लाएंगे, उससे क्या हो जाएंगे? हम धनवान हो। अरे खनन करके धनवान होते हैं, तो वहीं से याद कर लेना, खनन से धनबाद, खनन से धनबाद, झारखंड। क्लियर है? चलिए देखें, लगभग हमारे 30 के आसपास में मान के चलता हूं हो गए हैं। ये सारे ही इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, तभी आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और क्या करेंगे? ऐसे ही छोटी छोटी लॉजिक और ट्रिक के साथ आपको स्टैटिक जीके पूरा कराएंगे। याद कर लेना, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। रेलवे की हर शिफ्ट में, रेलवे की हर शिफ्ट में आपको एक न एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आपको अगली क्लास किस टॉपिक पे चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। आपको क्लास कैसी लगी है ये भी बताना। साथ ही साथ ये सारी चीजें पीडीएफ तो हम डाल ही देंगे ग्रुप में। यदि आपको ये क्या चाहिए और अच्छे तरीके से चाहिए तो आप हमारी पीडीएफ पर यहाँ क्लिक करना, वरना गूगल में सर्च करना nextlevelquiz.com। आप जाएंगे हमारी वेबसाइट पर, ऐसा कुछ पेज दिखेगा। यहाँ पुराने हैं तो लॉगिन पर और नए हैं तो साइन अप पर क्लिक करना। साइन अप पर जैसे ही आप करोगे हमारे इस वाले पेज पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे पहुंच के यहाँ अपना नाम डालना, ईमेल डालना और पासवर्ड डालना। नाम, ईमेल, पासवर्ड, जो पासवर्ड यहाँ वही यहाँ कंफर्म करने के लिए पासवर्ड डाल लेना। क्रिएट अकाउंट कर देना। क्रिएट अकाउंट करते ही आप पहुंच जाओगे हमारे इस पेज पर। इस पर साइन इन करना, जो भी ईमेल डाला था वो यहाँ और पासवर्ड यहाँ साइन इन कर देना। साइन इन करते ही आप पहुंच जाओगे हमारी मेन वेबसाइट पर, जहाँ हम लगातार काम कर रहे हैं और जो जो आपको ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आपको क्या स्टडी मटेरियल में जाना, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एनसीईआरटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, एसएससी, आरओ, बैंकिंग, रेलवे, जो भी चाहिए, जो भी एग्जाम है सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्या करना? आप यहाँ से उन सब से पढ़ के अपने नोट्स बनाना, या जैसे भी पीडीएफ वगैरह चाहिए सब चीज़ मिल जाएंगी। फिर क्या करना है? उसके बाद आप जाएंगे हमारे किसमें? कंटेस्ट में। किसमें? कंटेस्ट में जाएंगे। यहाँ आपका वॉलेट है ये हमारी वेबसाइट पर, इसमें आप मेरे कहने से 10 रुपये डाल लेना सिर्फ। ठीक है? उससे क्या फ़ायदा होगा मैं बता देता हूँ।
₹10 डालेंगे, यहाँ पर आपको डेली दिखेगी अपकमिंग क्विजेज। जैसे अभी आ रहा है ना नो क्विजेज अवेलेबल, तो यहाँ पे आएगी अपकमिंग क्विजेज, है ना। कुछ इस टाइप से जैसे यार ये पास्ट, ये तो पहली हो गई, अपकमिंग आएंगी, कुछ इस टाइप से नाम लिखे होंगे, ये तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए दिए हैं, वो आपके नाम दिए होंगे। इनकी एंट्री फीस क्या है, किसी की 10 है, देखो मिनिमम 10 है, मिनिमम 10 है, मिनिमम जो भी है 10 या 5 या 20 जो भी रखते हैं उस हिसाब से आप एंट्री करेंगे। वहां से क्या, यदि आप फर्स्ट 50% स्टूडेंट में आते हैं, फर्स्ट 50% स्टूडेंट में, कितने पहले 50% स्टूडेंट्स में आते हैं, जैसे 200 बच्चों ने एग्जाम दिया, यदि आप पहले 100 में आ गए तो आपको क्या मिलेंगे, ध्यान देते जाना, अरे ध्यान देते जाना, कितना है यहाँ 10 का कितना रिटर्न लिखा है 900%, 10 का 900% ₹90। ऐसे ही सबका अलग अलग है। ये 10 से एंट्री करोगे कितने मिलेंगे 100%, 10 का ₹20। ऐसे ही सबका अलग अलग रिटर्न है। तो आप क्या करेंगे, जाएंगे आज ही हमारे लिंक पर क्लिक करेंगे या सर्च करेंगे nextlevelquiz.com, हमारी डायरेक्ट वेबसाइट आएगी, उस पर अकाउंट बनाएंगे, ₹10 डालेंगे, क्विज देंगे, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी देखेंगे यहाँ से हमारा सारा कैसा है, जो अपडेट चाहिए आप वो बताएंगे। आगे की सीरीज में हम आपसे मिलते रहेंगे डेली संडे टू संडे, किसके साथ, स्टैटिक जीके के साथ। आपको क्लास कैसी लगी, याद हुए या नहीं हुए, वरना कुछ और लॉजिक लेके आएंगे, बताना जरूर याद हुए या नहीं हुए, ठीक है। आपके से मिलते रहेंगे लगातार, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।